प्रभु श्री राम और हनुमान जी का मिलना सिर्फ एक संयोग ही नहीं, अपितु एक सुंदर विधान भी है जो विधाता द्वारा रचित था। प्रभु का स्मरण, प्रार्थना, इन सब की महत्ता श्रेष्ठ तो है, परंतु जब प्रभु अपने भक्त को स्वयं अपनी सेवा का अवसर प्रदान करते हैं तो ये उनकी सर्वोत्तम भक्ति में शामिल हो जाती है, जैसा कि हनुमान जी को प्राप्त हुआ। जिस प्रकार भक्त अधूरा होता है भगवान के बिना, भगवान भी अधूरे होते हैं अपने भक्त के बिना। भगवान और भक्त का आपस में मिल जाना ही दोनों की पूर्णता होती है और दोनों का मिलन है सुंदर कार्यों की परिणीति। क्या भगवान श्री राम को लंका एवं राक्षसों का विनाश कर माता सीता को ले आने के लिए किसी की आवश्यकता थी? क्या भगवान के लिए यह कार्य कोई कठिन कार्य था? लेकिन उन्होंने अपने भक्त, अपने सेवक को यह कार्य करने का अवसर प्रदान किया। यदि सेवक हनुमान जी की भांति प्रिय हो तो भगवान स्वयं द्वारा किए जाने वाले कार्य भी सेवक पर छोड़ देते हैं। प्रभु के द्वारा अपने भक्त को अपना कार्य करने का अवसर प्रदान करना ही तो सुंदर कांड है। इसमें जो सुंदरता है वो है भक्त और भगवान का एक दूसरे के प्रति प्रेम का, एक दूसरे के प्रति असीम श्रद्धा एवं विश्वास का। जहां हनुमान जी प्रभु श्री राम के कार्यों को करने का सुख प्राप्त करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप अनेक सुंदर कार्यों की परिणीति भी होती है, जिसमें अनेक राक्षसों राक्षसियों का हृदय परिवर्तन होता है एवं उनका प्रभु श्री राम के चरणों में समर्पण होता है। तामसियों के मध्य रहकर भी प्रभु की लीला का गुणगान करने वाले विभीषण जी का प्रभु श्री राम से मिलन एवं समुद्र के अहंकार का विसर्जन। जिन घटनाओं से मन पवित्र हो जाए, भाव सुंदर हो जाए, आत्मा तृप्त हो जाए, वही तो है सुंदरकांड। श्री रामचंद्र जी की सेना समुद्र के इस पार थी। लंका तक पहुंचने के लिए सर्वप्रथम शर्त यह थी कि समुद्र को पार किया जाए, और सबसे बड़ा प्रश्न भी यही था कि इस विशाल समुद्र को, जिसका कोई और छोर नहीं था, उसे पार कौन करेगा। सभी रीछ और वानरों के मन में स्वयं को लेकर भी संदेह पैदा हो रहा था और सभी अपनी अपनी भावनाएं प्रकट कर रहे थे। तब रीछराज जांबवन ने भी अपनी हताशा प्रकट करते हुए अपनी बात कही। मैं अब बूढ़ा हो चुका हूं, मेरे शरीर में अब वो बल नहीं रहा। जब खर के शत्रु श्री राम वामन बने थे तब मैं जवान था, मुझ में असीम बल था। बलि को बांधते समय प्रभु ने अपनी लीला से अपने शरीर को इतना बड़ा बना लिया कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। लेकिन उस समय 2 ही घड़ी में दौड़कर उनके शरीर की 7 प्रदक्षिणाएं कर ली थी। मैं पार तो चला जाऊंगा, लेकिन मुझे लौटने में संदेह हो रहा है। तुम सब प्रकार से योग्य हो, परंतु तुम यहां सबके नेता हो, प्रतिनिधित्व कर रहे हो, तो तुम्हें कैसे भेजा जा सकता है। और जांबवन चिंतित हो विचार करने लगे। हालांकि ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें पता था, फिर भी वो अपनी ओर से ना कहकर इस बात की प्रतीक्षा कर रहे थे कि श्री हनुमान जी स्वयं आगे आए और कार्यभार को अपने कंधों पर उठाकर सबकी चिंता दूर करें। परंतु हनुमान जी को जब तक कोई स्मरण ना कराए कि उनके लिए संसार में कुछ भी असंभव नहीं, वो कहां पहल करते और चुप्पी साध कर सबकी बात सुनते रहे। जांबवन जी से रहा न गया और उन्होंने कह ही दिया।
कहहि रीचपति सुनु हनुमाना, का चुप साधी रहे हु बलवाना। हे हनुमान, हे बलवान, हे हनुमान, हे बलवान, सुनो, तुमने ये क्या चुप्पी साध रखी है? तुम पवन पुत्र हो, बल में पवन के समान हो, बुद्धि विवेक और विज्ञान के कोश हो। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। जगत में ऐसा कौन सा कठिन से कठिन कार्य है जो तुम्हारे चुटकी का खेल ना हो। और फिर प्रभु श्री राम जी के कार्य के लिए ही तो तुम्हारा अवतार हुआ है। इतना सुनना ही था कि हनुमान जी एकदम जोश में आ गए और अपना आकार पर्वत के आकार की भांति विशाल काय कर लिया। सुनति भययु पर्वताकारा, उनका रंग सोने की भांति है, शरीर पर तेज सुशोभित है, मानो दूसरा पर्वतों का राजा सुमेरु हो। और सिंह की भांति दहाड़ते हुए उठे तो जैसे पूरी धरती ही कांप गई हो। ऐसा प्रतीत हुआ जैसे हजारों सिंह एक साथ दहाड़ रहे हों। मैं इस खारे समुद्र को खेल खेल में ही लांग जाऊंगा। ये तो मेरे लिए किसी तुच्छ नदी के समान है। और रावण के साथ साथ उसके सभी राक्षस साथियों को चुटकी में मसल कर उन्हें मार दूंगा। पूरे त्रिकुट पर्वत को जड़ से उखाड़ कर यहां ला सकता हूं। हे जामवन, मैं आपसे पूछता हूं, आप मुझे उचित शिक्षा दे कि मुझे क्या करना चाहिए। हे तात, तुम इतना ही करो कि सीता जी को देखकर लौट आओ, उनका समाचार ले आओ। फिर कमल नयन श्री राम जी स्वयं अपने बाहुबल से रावण समेत सभी राक्षसों का संहार कर सीता जी को ले आएंगे। हम वानरों और वृक्षों की सेना तो मात्र खेल के लिए ही उनके साथ रहेगी। बिल्कुल सत्य है। प्रभु श्री राम जो स्वयं इस संसार के दुखों को दूर करने में सक्षम है, जिनका नाम इस भवसागर को पार करने में सहायक होता है, जो स्वयं भगवान हो, जिनके द्वारा ही समस्त लीला रची गई हो, उन्हें भला अन्य लोगों की सहायता की क्या आवश्यकता है? ये सब तो उनकी मनुष्य लीला मात्र है। वो राक्षसों का संहार कर सीता जी को ले आएंगे, तब देवता और नारद मुनि भगवान के तीनों लोकों को पवित्र करने वाले सुंदर यश का बखान करेंगे, जिसे सुनने, गाने और समझने से मनुष्य परम पद पाते हैं, जिसे तुलसीदास जी गाते हैं। जो पुरुष स्त्री इसे सुनेंगे, त्रिशिरा के शत्रु श्री राम जी उनके सब मनोरथों को सिद्ध करेंगे। जिनका नीले कमल के समान श्याम शरीर है, जिनकी शोभा करोड़ों कामदेवों से भी अधिक है, और जिनका नाम पाप रूपी पक्षियों को मारने के लिए व्याध के समान है, उन श्री राम जी के गुणों की लीला अवश्य सुननी चाहिए, जिससे कलयुग के समस्त पापों का नाश होता है। जो शांत, सनातन, प्रमाणों से परे, निष्पाप, मोक्ष रूप एवं परम शांति देने वाले ब्रह्मा, शंभु और शेष जी से निरंतर सेवित, वेदांत के द्वारा जानने योग्य, सर्वव्यापक, देवताओं में सबसे बड़े, माया से मनुष्य रूप में दिखने वाले, समस्त पापों को हरने वाले, करुणा की खान, रघुकुल में श्रेष्ठ तथा राजाओं के शिरोमणि राम कहलाने वाले जगदीश्वर की मैं वंदना करता हूं। हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूं, और फिर आप सबके अंतरात्मा ही हैं, यानी सब कुछ जानते हैं कि मेरे हृदय में दूसरी कोई इच्छा नहीं है। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे अपनी पूर्ण भक्ति दीजिए और मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित कीजिए। अतुल बल के धाम, सोने के पर्वत यानी सुमेरु के समान कांति युक्त शरीर वाले,
दैत्य रूपी वन के लिए अग्नि रूप, ज्ञानियों में अग्रणी, संपूर्ण गुणों के निधान, वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूं। आगे का प्रसंग जानने के लिए देखिए अगला भाग।